आज हम कर रहे हैं अगले कार्ड आइसोलेशन, और दूसरा कार्ड करेंगे हम पोस्टपोनमेंट सॉरी। तो अगर आप लोगों ने पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो ओशो जेन की पूरी सीरीज़ देखिए, ताकि आपको पूरे कार्ड्स का मतलब समझ में आए। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो नोट्स बनाइए, मुझसे बात कीजिए। अगर आपको राइडर वेट टैरो कार्ड करना है तो उसकी भी आपको सीरीज़ मिलेगी। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत कुछ फ्री मिलेगा। इंट्यूशन रेकी ज़रूर करें, क्योंकि उससे ही आपकी पावर इंट्यूशन की बढ़ेगी और कार्ड्स को पढ़ने में इजी होगा। इन कार्ड्स के मीनिंग को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ये एक गाइडेंस होती है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है, एंजल्स के साथ कनेक्शन अच्छा होता है, एक एंजल स्पेल कार्ड होते हैं, उन्हें अपने साथ ज़रूर रखिए। जैसे एंजल्स के स्टैचूज़ होते हैं ना, उसी तरह से फ़ोटोज़ में कन्वर्ट किया है। जैसे भगवान की मूर्ति भी होती है, फ़ोटो भी होती है, तो वो आपको सस्ते भी पड़ते हैं और आप उन्हें साथ में रखते हैं तो आपकी वाइब्रेशंस हाई रहती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि हमारा आइसोलेशन कार्ड क्या कहता है। इस कार्ड को देखिए, सबसे पहले इसमें आपको एक इंडिकेशन आएगा जैसे ही ये कार्ड आएगा आपके सामने, तो कि कोई इंसान जो भी आपके पास आया है, जिसकी भी रीडिंग ली है आपने, वो इंसान जिसकी रीडिंग कर रहे हैं आप, उसको रोने की ज़रूरत है। मतलब उसके अंदर आइस जमी हुई है। देखिए आप इस पर्सन, सॉरी कार्ड दूसरा लगा हुआ है, इस पर्सन को देखिए, इसके आसपास सब बर्फ़ जमी हुई है, इसके अंदर भी बर्फ़ होगी, तभी इसके अंदर जो सब जमा हुआ है, इसलिए ये बहुत उदास है, बहुत प्रेशर में है, डिप्रेशन में है ये इंसान बहुत ज़्यादा। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इसको, जैसे कि आपने हमारे समाज में सुना है कि रोना एक अच्छा नहीं है, जब कोई रोता है उसे चुप कराया जाता है, यहाँ तक भी कहा जाता है कि मर्द नहीं रोते, तो ये गलत चीज़ है। अपने इमोशंस को अगर आप आंसुओं के तरह नहीं बहाते हैं तो वो किसी और तरह से निकलती हैं, डिप्रेशन में निकलती हैं, गुस्से में किसी पे निकलती हैं। तो ये जो इंसान है वो अपने अंदर बहुत कुछ लेकर बैठा हुआ है, इसे अपनी इन चीज़ों को बहाने की ज़रूरत है। अब बहाया सिर्फ आंसू के जरिए नहीं जाता है, हीलिंग के थ्रू भी अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को निकाला जाता है। जो हमारे अंदर जमता जा रहा है वो फिज़िकल रूप में भी बीमारी का कारण बन सकता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और ये सब। और दूसरा, ये आपके अंदर जो बातें जम गई हैं, बैठ गई हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ों से रोकने लग जाती हैं, ठीक है। जैसे अब कोई डर है वो बैठ गया है तो आपको बहुत सारे काम करने नहीं देगा, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन इस कार्ड का ये है कि ये सब देखिए अलग अलग हैं। अब ये कार्ड बहुत गहरा कार्ड है, तो आपको हर इंसान के लिए अलग अलग फीलिंग आएगा इसका। दूसरा, इस कार्ड का क्या फीलिंग है कि ये जो इंसान है इसमें बहुत बदलाव आ रहा है। ये पहले बहुत हार्ड हुआ करता था, गुस्से वाला हुआ करता था, किसी से हंस के बात नहीं करता था, समाज के साथ परिवर्तित नहीं होता था। जैसे आजकल बच्चे मॉडर्न कपड़े पहनते हैं तो वो नहीं पहनने देना, या इस तरह मतलब हार्डशिप थी इस इंसान के अंदर। लेकिन अब ये धीरे धीरे सॉफ्ट हो रहा है, मतलब इंसान में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। जैसे कई लोग आते हैं ना कि ये पहले इस तरह का था, अब एकदम से लीनियंट हो गया है, खर्चा ज़्यादा करने लगा है ये, क्योंकि जब आप लीनियंट होंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा, तो अब इसमें इसके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, इस तरह की बातें आती हैं। तो ये बताएं कि नहीं, ये इस इंसान में बदलाव आ रहा है, ये अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, ठीक है। तो ये अब ये जो बर्फ़ सारी जमी हुई है ये सॉफ्ट होकर और पिघल कर बह रही है, और ये इंसान अब अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है। जब ये पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी आंसुओं के रूप में तो ये पूरी तरह से अपने आप को हल्का महसूस करेगा, ठीक है। तो परिवर्तन आ रहा।
तीसरा इस कार्ड का जो पॉइंट है वो ये है कि ये इंसान देखिए रो रहा है, बर्फ जमी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसने किसी चीज़ पर अंकुश लगा दिया, मतलब कि कुछ डिसीजन ले लिया है। ठीक है, बर्फ का जमना क्या मतलब कि स्टॉप, फुल स्टॉप, ये काम हो गया है, इस पे डिसीजन हो गया, अब कोई डिस्कशन नहीं होगा। या अपना काम कर लिया है, अप्लाई कर दिया है, या किसी चीज़ के लिए नकार दिया है, कुछ भी है, डिसीजन हो गया है उसमें, और अब ये इंसान उस चीज़ पर पछता रहा है। ठीक है, तो ये रोने का ये कारण भी हो सकता है। तीसरा फोर्थ पॉइंट जो है इसका, देखिए इसके आंसू निकल रहे हैं लेकिन उसके आसपास कोई नहीं है उसे ये कहने वाला कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा, या इसको सांत्वना देने वाला कोई नहीं। मतलब ये अकेला है, लोनलीनेस का कार्ड भी है ये इंसान अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, इसके दुख सुख में कोई नहीं है, और इस इंसान को अकेलापन खलता है। अब इस पॉइंट पे आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इन चीज़ों में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप रीडिंग करते चले जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती चली जाएंगी। अब जैसे ये लोनलीनेस का कार्ड देखेंगे आप, तो आप इससे लगा सकते हैं अंदाज़ा कि इस इंसान को डिप्रेशन भी हो सकता है। दूसरा, अगर इसका लोनलीनेस दिख रहा है आपको, ये अकेले में पछता रहा है, रो रहा है, सब कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई नहीं है, तो ये इंसान, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान हो, लेकिन ये इंसान इस तरह का भी हो सकता है कि दूसरों को की बातों को तुरंत मानना, दूसरों की बातों के साथ चलना, कन्विंस ना होने के बावजूद भी मान जाना, क्योंकि ऐसा इंसान जो अकेले रहने में घबराता है, वो कोशिश करता है कि कोई उससे नाराज़ होकर उससे दूर ना हो, उसे छोड़े नहीं। तो इस तरह का बिहेवियर होना, अब वो आप जब इस चेहरे को देखेंगे ना, आपको अलग अलग भाव आएंगे। ये इंसान, अगर आपको ये चेहरा एकदम हार्ड दिख रहा है और आंसू बहते दिख रहे हैं, आसपास कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये है, देखिए जब आपको ये कार्ड इस तरह से पूरा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आसपास कोई नहीं है, इसको पूरा कंसंट्रेट कर पा रहे हैं इस कार्ड पे। तो इसको, ये अकेले में तो रोता है लेकिन सबके सामने ये अपने आप को हार्ड दिखाता है। अब इसमें अगर बेचारेपन की फीलिंग आ रही है आपको, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान ये कोशिश करता है कि मेरे पास रहें सब, कभी पैसे से खुश करेगा, कभी किसी चीज़ से खुश करेगा, कभी अपनी फीलिंग्स को मारेगा, कभी बिना मर्जी के काम करेगा ताकि वो इंसान इसको छोड़कर नहीं जाए, कोई भी उसके साथ दोस्ती बना के रखें। तो इस तरह की फीलिंग, इस तरह से आपकी रीडिंग आगे 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 बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी इंट्यूशंस बढ़ेंगी, आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट होंगे। अगला पॉइंट है इसमें, अब जब आपको ये जो आइस है अभी बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को देखें और ये फील करें कि ये बर्फ़ अब थोड़ी सी ही रह गई है, ठीक है, हालांकि इसमें ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये कार्ड उल्टा आ जाए, या आपको बर्फ़ का जो पोर्शन है वो बहुत कम दिखने लगे, तो इसका मतलब ये समझना कि ये इंसान किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा पछता चुका है कि अब ये हार्ड हो गया है, कि अब मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, और उस चीज़ को छोड़ देने वाला है ये। जिस चीज़ के लिए ये बहुत ज़िद कर रहा है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है, किसी के लिए होता है ना, कभी कभी कोई इंसान किसी के लिए बहुत वेट करता है, रोता है कि ये काम मेरा हो रहा है, ये मेरा हो जाए, लेकिन फिर जब वेट ख़त्म हो जाता है तो वो उसको छोड़ देता है, यानी कि वेट ख़त्म होने वाला है लेकिन उसका काम नहीं बनेगा, वो जिद छोड़ देगा लेकिन काम नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे होता है कोई किसी को मना रहा होता है मैरिज के लिए, या कि कोई कभी कभी प्रॉपर्टी के लिए पीछे पीछे भाग रहा होता है कि प्रॉपर्टी बनानी, लेकिन अब प्रॉपर्टी बनेगी नहीं, लेकिन ये अपना इरादा बदल देगा कि अब मैं किराए के मकान में ही रहूँगा। तो इस तरह से जो वेट है वो ख़त्म होने वाला है, या फिर आपके पास कोई आया है तो अब उसको सलाह कैसे देनी है,
उसको सलाह आपको ये देनी कि आप जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं वो काम नहीं होगा, आप उसे छोड़े। और देखिए, आप इस तरह से किसी को निराश करके नहीं भेज सकते, उसे कन्विंस करना पड़ेगा आपको कि ये काम आपके लिए होना अच्छा नहीं है, इसलिए यूनिवर्स होने नहीं दे रहा है, कि ये काम होने के बाद गलत हो जाएगा। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी हो, तो एक मंदिर में एक लड़का रोज प्रार्थना करने जाता था कि मुझे बाइक मिल जाए, मुझे बाइक मिल जाए। तो एक दिन जो है, ये स्टोरी बनी हुई है, बाकी कि भगवान कहीं जाते हैं तो वहाँ का जो पुजारी होता है उसे खड़ा कर जाते हैं कि आज तेरी ड्यूटी चल, देखता हूँ तू कितना निर्णय ले पाता है। अच्छा, तो वो जब एक इंसान वो आता है बाइक मांगने, तो वो दे देते हैं उसको पंडित जी। वो कहते हैं कि ये कब से मांग रहा है, भगवान दे नहीं रहे, आज चलो मैं इसे दे देता हूँ। तो जब वो उसको बाइक मिल जाती है, वो अगले दिन मंदिर नहीं आता है। और जब वो अगले दिन मंदिर नहीं आता तो पंडित जी बोलते हैं कि वो तो आया ही नहीं। तो भगवान जी बोलते हैं कि उस बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मैं उसे बाइक नहीं दे रहा था, कि उसका बाइक से एक्सीडेंट होना था। तो इस तरह से आप उस इंसान को कन्विंस कर सकते हैं कि कभी कभी कोई चीज़, और ये सिर्फ कहानी नहीं है, सच भी है। कभी कभी आप किसी मकान के लिए बहुत पीछे पड़े होते हैं कि ये मकान हमें मिल जाए, ये मकान, लेकिन उसका वास्तु खराब होता है। तो यूनिवर्स हमेशा आपका अच्छा चाहेगा अगर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, आपके कर्म अच्छे हैं। तो उसे ये बताइए कि ये काम आपका नहीं होने वाला, क्योंकि ये काम होने से आपका नुकसान होगा, इसलिए यूनिवर्स ये काम आपका होने नहीं दे रहा। तो आप अपना इरादा बदलिए और दूसरा प्लान बी देखिए क्या है, और उसमें हैप्पी रहिए और शुक्र कीजिए भगवान का कि ये काम आपका अभी तक नहीं हुआ है, नहीं तो आपकी आगे की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती। तो इस तरह से आपको कन्विंस करना है, क्योंकि ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है कि ये काम नहीं होगा, और उसको एकदम आप इस तरह से मायूस कर देंगे तो वो कुछ भी गलत डिसीजन ले सकता है। अब बाकी ये सब जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, देखिए जैसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि कोई इंसान बहुत रो रहा है, ठीक है, तो अभी उसके अंदर जमा हुआ निकल रहा है कि आजकल बहुत रोता है ये इंसान, आजकल बहुत ज़्यादा मंदिर जा रहा है, या कुछ इस तरह की बात आपके अंदर आती है, के पास आती है, तो उसे कहिए कि करने दीजिए, कि ये चीज़ इसको हल्का कर रही है, ये चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है। रो रहा है भले, लेकिन फ़ायदेमंद है। मंदिर जा रहा है, किसी भी तरह से डिटॉक्स हो रहा है उसका, ठीक है। तो उस इंसान को ये बताइए कि ये अच्छा है आपके लिए। तो इस तरह से आपको इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन देने हैं। जैसे दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि अब ये इंसान जो है बदल रहा है, वो तो अच्छा है, वो तो वैसे भी अच्छा है, सब उसके लिए तो अच्छा है ही है, बाकी सबके लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो वो कंप्लीट की उसमें जा रहा है। तो इस तरह से आपको इन सब पॉइंट्स के वो निकालने हैं। अब हम करेंगे अगला कार्ड। आपने देखा होगा कभी कभी किसी किसी कार्ड में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, लेकिन मैसेज बहुत कम होता है, और कभी कभी किसी कार्ड में एक ही सिग्नल होता है और उसमें इतने सारे मैसेजेस होते हैं। तो ये पढ़ने की कला है। आप जैसे जैसे, ये एक सिंपल गाइडेंस है। जब आप अपने आप कार्ड्स को रीड करने लगेंगे तो आपको अपने खुद के पॉइंट्स इतने ज़्यादा मिलने लग जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा चीज़ों का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये कार्ड क्या कहते हैं। पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट मतलब किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना, लेट कर देना। कहते हैं कि नहीं चलो आज नहीं करते, कल कर लेंगे, और ये तो वैसे भी गलत ही है, ठीक है ना। अब ये कार्ड आपको क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले इसमें क्लाउड है, इसमें बहुत सारे सिग्नल हैं, तो मैं पहले आपको सिग्नल दिखाती हूँ। क्लाउड से येलो लाइन है। अब ये येलो लाइन को आप एक विंडो के रूप में भी ले सकते हैं, हालांकि ये विंडो है नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब जो है ब्राउन है, ये वाली जगह पे, ये इस जगह पे, ये आपको जहाँ डॉट डॉट दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कलरफुल है, ओके। और ये लेडी बाहर देख रही है, और लेडी देखिए कैसी है, जैसे ओल्ड हो रही है, मतलब उम्र बढ़ रही है इसकी।
अब इसमें पहला पॉइंट देखिए, दूरदर्शिता। पहला पॉइंट है दूरदर्शिता, कि ये इंसान जो आपके पास आया है, ये जो भी डिसीजन लेता है ना, आगे की सोच के लेता है। दूरदर्शिता है इसमें, आगे की चीज़ों को देख लेता है, कुछ चीज़ों को इसको पहले से समझ आ जाता है। इसकी इंट्यूशन इतनी है कि हर चीज़ को, कल आने वाले कल को और आज को, दोनों को साथ में रख कर चलता है। ठीक है, अब ये आपके लिए ये जो पार्ट है, जो आपको ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है, यहाँ जहाँ डॉट डॉट दिख रहे हैं आपको, मैं डॉट लगा रही हूँ, और ये आपको बीता हुआ कल, यस्टरडे दिख सकता है। ये जो है, जो विंडो के अंदर दिख रहा है, ये टुमारो दिख सकता है, आने वाला कल। और जो ये लेडी है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट फ्यूचर का भी कार्ड हो सकता है ये आपको ये बताता है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये बताता है कि ये जो लेडी है, ये खुद को, अब मेल भी हो सकता है ना, खुद को कंपेयर कर रही है बीते हुए कल से और आज के आने वाले कल से, और अपने करियर के बारे में भी सोच रही है। ठीक है, बीते हुए कल से अपने आप को आज कंपेयर कर रही है कि मैं कल क्या थी और अब मैं क्या बन रही हूँ, यानी कि इम्प्रूवमेंट आ रही है इसमें। और देखिए, जो इसका बीता हुआ कल है वो बहुत अच्छा नहीं था, पास्ट इसका बहुत अच्छा नहीं था, कलरलेस है, और जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। इस तरह का प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। और अभी ये जो लेडी है, इसकी एज जो है, जो प्रेजेंट में है, वो आपको बढ़ी हुई दिख रही है, यानी इसको अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए हैं और इसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, इसको दुनियादारी समझ में आ गई है। तो इसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। करियर को लेकर कोई आता है तो ये बताना है कि आपके जीवन में बहुत स्ट्रगल रहा है। हो सकता है ये इंसान शनि का वो रहा हो, क्योंकि एज जो है लेडी की बड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है कि शनि की वो है, इसलिए काम बहुत स्लो स्लो हो रहे थे, अब काम अच्छे होंगे, अभी तक काम अच्छे नहीं हो रहे थे। तो यानी कि फ्यूचर जो है वो ब्राइट है इसका। ठीक है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कार्ड हो गया। और जो जो इंसान अपने दूरदर्शिता का कार्ड हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या है कि ये जो है कलरफुलनेस उससे दूर है, दूर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, आप ये जो येलो पट्टी देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये पूरे में थी और धीरे 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 करके छोटी हो गई है, ये समझिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंसान के काम बनते बनते रह जाते होंगे। ठीक है, अगर आपको ये जूम इन जूम आउट होती हुई दिखती है येलो पट्टी, यानी कि बड़ी छोटी होती दिखती है, कि ऐसा ये कलरफुलनेस पहले पूरी पिक्चर में थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि काम बनते बनते रह जाते हैं इस इंसान के, टाइम वेस्ट हो जाता है किसी प्रोजेक्ट में, वो काम किसी काम में चीज़ में टाइम लगाता है, बहुत लगाता है, और एट द लास्ट मोमेंट वो खराब। कई लोग आते हैं ना, हमारे काम सारे बनते बनते आखिरी मोमेंट पे रह जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस टाइप की ये है, और टाइम बहुत वेस्ट होता है इसका। तो इसका मतलब कि जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आती हैं और टल जाती हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आके चली जाती हैं, फ़ायदा नहीं मिलता। और ये हो क्यों रहा है, अब हम यहाँ पे कारण देखते हैं कि हो क्यों रहा है। क्योंकि इस इंसान के मन में फियर है, कोई ना कोई छुपा हुआ फियर है। देखिए यहाँ पे इसके हार्ट पे येलो और ये पट्टी दिखा रहा है, ये चीज़ यहाँ पर पूरे इस पार्ट पर। ठीक है, यानी कि इसके हार्ट में किसी न किसी चीज़ का फियर है। जैसे मान लीजिए जॉब के लिए कोई कर रहा है, तो उसको लास्ट मोमेंट वो डर जाता है, वो है मैं कैसे जाऊँगा, भले सामाजिक वर्ल्ड में कॉन्शियस लेवल पे नहीं होता हो, लेकिन जो अंदर कहीं ना कहीं उसने कभी किसी का कोई एक्सपीरियंस सुना हो, पिछले जन्मों का कुछ हो, कि उसके साथ जॉब पे कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से वो जॉब पे जाने से डरता हो, मैरिज में कोई ऐसी चीज़ें देखी हुई हो तो शादी के बाद बनते बनते रह जाती हो, तो कोई ना कोई अननोन फियर इसके मन में है, इस वजह से वो उस चीज़ को दूर कर देता है।
ठीक है, तो इस फियर को क्लीन करना पड़ेगा। सोलर प्लेक्स को और रूट चक्र को क्लीन करने के लिए गाइडेंस दें। इस इंसान को ये समझाना भी पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम जो सबकॉन्शियस माइंड पे करते हैं वो हमें कॉन्शियस माइंड पे भी करने पड़ते हैं बदलाव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको इस इंसान को ये समझाना है कि चीज़ों को टालना नहीं है। टालने की आदत इस इंसान को हो सकती है कि काम को टाल देना, कि हम बाद में करेंगे। ऐसे ही जैसे जो जो काम बनते बनते रह रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड टाल देता है, उसको पोस्टपोन कर देता है कि नहीं नहीं अभी जॉब के लिए हम रेडी नहीं, हम बाद में करेंगे। लेकिन कॉन्शियस लेवल पर, सामाजिक लेवल पर आपको जॉब चाहिए, मैरिज चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ से डर जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर जाता है, तो उसको दूर कर देता है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं। सबकॉन्शियस लेवल की हीलिंग कीजिए। ओके, और सामाजिक वर्ड में इसे लोग टालना कहते हैं कि दिखता तो यही है ना कि ये इंसान कर रहा है, तो उसको बताइए कि चीज़ों को टालना नहीं है, परिवर्तन को स्वीकार करो, अपने अंदर थोड़ी सी ब्रेवरी लाओ, डर को ख़त्म करो, रूट चक्र हील करो, किसी को समर्पित कर दो काम को। लेकिन थोड़ा सा डर के आगे जीत है जैसे कहते हैं ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ो। ओके, अगला पॉइंट इसमें है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसे करिए। कोई नई चीज़ है, उसे करने से आप डर रहे हैं, उसे पोस्टपोन करते चले जा रहे हैं, तो उस नई चीज़ को हमने ऊपर क्या देखा था, डिसीजन, मैंने कहा टालने से नुकसान होता है। ठीक है, टालने से तो नुकसान होता है, किसी चीज़ पे आप इतने टाइम तक काम करते जा रहे हैं और फिर अब उसे टाल दें तो टाइम का कितना वेस्टेज हो गया, आपकी एनर्जी का वेस्टेज हो गया, जीवन का जो मेन उस उम्र का टाइम था वो निकल गया। ठीक है, तो इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को टालने से नुकसान ही होता है, ये चीज़ समझाना है। अगला पॉइंट जो हमने देखा कि नई चीज़ें करना। अब क्या है कि कई लोग कोई काम करते रहते हैं लेकिन नई चीज़ जब करने लगते हैं तो डर जाते हैं। तो नई चीज़ करने के लिए डिसीज़न ले लीजिए, आपका भला होगा, ये इस चीज़ में बताना है। क्योंकि देखिए इसमें जो चीज़ फ्यूचर में दिखाई जा रही है वो कलरफुल दिखाई जा रही है। इसका मतलब आप जो भी चीज़ का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, उसका निर्णय लेने से आपको फ़ायदा होगा, आगे कलरफुल लाइफ है। ठीक है, तो ये इस कार्ड का पॉइंट है। और आपको और कोई पॉइंट, आपको क्या फील आ रहा है कार्ड को, यहाँ पर आप अपना इंट्यूशन पावर साथ साथ बढ़ाइए। इस कार्ड को जब आप रीड करते हैं, ये चीज़ यहाँ पर सीखते हैं, उसके बाद आप क्या करिए कि कार्ड को अपने हाथ में लेके अपने नज़रिए से देखिए और आपको जो पॉइंट नया दिखता है कमेंट में डालिए। ठीक है, और फिर मैं उसको बारे में आपको बताऊंगी कि आपको वो कैसा फील आया, उसका सही पॉइंट पकड़ा आपने कि वह वो पॉइंट भी है इसमें। इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपका कनेक्शन भी कार्ड के साथ बढ़ेगा। थैंक यू एवरीवन।